बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। उन्होंने खतीबाना सलाहियतों के साथ दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। धीमे लहजे के साथ जब वो बात करते हैं तो सुनने वाले उनके दीवाने हो जाते हैं। कभी उनके मुंह से सामीन ने किसी फ़िरके के खिलाफ बात नहीं सुनी, कभी उनसे किसी ने कोई सवाल किया तो खाली नहीं लौटा। जहन में उठने वाले तमाम मसलों का हल वो चुटकियों में बता देते हैं। उनकी ज़ात और उनके किरदार से मुताल्लिक हर किसी को मालूम है कि वो किस मिजाज के और कैसे शख्स हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी असत्तूर है जिसको कुछ लोग इसलिए जानते हैं कि उसको कुछ महीने पहले अगवा करके उस पर तशद्दुद किया गया था। उसका इसके अलावा कोई और तारुफ नहीं। खुद को सहाफ़ी कहता है मगर किसी न्यूज़ चैनल के साथ वाबस्ता नहीं है। नाज़रीन, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो मौलाना तारिक जमील पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहा है। एक शर्मनाक और ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कराई है जिसको कोई शख्स फैमिली के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि खुदा की पनाह। उस शख्स ने अपने व्लॉग में इंतहाई तकब्बुर भरे लहजे में तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मौलाना की अपनी जिंदगी, उनके बेटों, दामादों और बेटियों को भी नहीं छोड़ा। लोग और गलीज इल्ज़ामात लगाए कि जिनको सुनकर ही गुस्सा आता है कि इसको क्या जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी वीडियो बनाने की। आपको इसकी वीडियो पूरी तो नहीं सुना सकते मगर उसके चंद इल्ज़ामात और हकाइक से मुताल्लिक आगाह करते हैं। नाज़रीन, असत्तूर ने मौलाना तारिक जमील पर इल्ज़ाम लगाया कि तारिक जमील और उनके बेटे किसी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े हैं जो प्लॉटों की लेन देन करते हैं, इसमें खुर्द-बुर्द करते हैं और फाइलें इधर से उधर बेचते हैं। इससे मुतालिक हकायक ये हैं कि चंद दिन कबल मौलाना तारिक जमील ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने इन खबरों की तरदीद की थी कि उनका ताल्लुक किसी हाउसिंग सोसाइटी से है या उनके बेटे का कोई ताल्लुक किसी हाउसिंग स्कीम से है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमने न किसी सोसाइटी में सरमायाकारी की है, न ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। उनकी ये वीडियो आने के बाद असत्तूर ने इस बात को झूठ करार दिया और कहा कि डायरेक्टर में मौलाना के बेटे का नाम है। हो सकता है कि उनके बेटे के नाम का कोई यूसुफ जमील नामी शख्स भी इस स्कीम का डायरेक्टर हो। बहरहाल ये बात करते हुए उसने कोई भी सबूत तो दिया ही नहीं। असत्तूर ने इल्जाम लगाया मौलाना ने तलंबा में वरासती जमीन जितनी जाहिर की उतनी थी नहीं, जमीनों पर कब्जे करके और सस्ते खरीद कर उसको विरासत दिखाया। ये बात करते हुए भी असत्तूर ने कोई सबूत नहीं दिया। अच्छा होता कि वो किसी एक को ही ले आता जो दावा करता कि मौलाना ने उससे जमीन औने पौने में खरीदी है। असत्तूर ने कहा मौलाना की बहू को तलाक हुई क्योंकि उसने मौलाना का रवैया और घरेलू मामलात मुख्तलिफ देखे तो उसको नफरत हो गई। नाज़रीन, अब जब मौलाना की बहू को तलाक हो गई और उस सब को सब बात का पता है तो क्यों नहीं उसने मौलाना की बहू को अपने साथ बिठाया और उससे ये बात कहलवाई। असत्तूर ने कहा कि मौलाना के दोनों दामाद भी इसी तरह मौलाना के किरदार पर एतराज करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। यहाँ भी अगर सच है तो वो एक एक दामाद को ही साथ बिठा लेता और उनसे ये सब कहलवाता। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील की तहरीक इंसाफ के साथ कुर्बत छुपी हुई नहीं। कुछ इसकी हिमायत, कुछ मुखालिफत करते हैं, मगर इसकी आड़ में मौलाना की निजी जिंदगी को निशाना बनाना और कीचड़ उछालना घटिया है। असत्तूर ने वही किया। व्लॉग शुरू होते ही तो महसूस होता है कि ये सहाफत नहीं, गटर किस्म की सहाफत है जिसको सहाफत का नाम दिया गया है। और कितना ज़हनी अफलास और घटिया अंदाज है कि मौलाना की बेटियों की शादी पर एतराज़ किया जा रहा है। यानी अगर मौलाना बेटियों की शादी करेंगे तो असत्तूर से करेंगे, अगर मौलाना के बेटे ने तलाक दी है तो इसके बारे में भी असत्तूर को बताना है। और गलीज हरकत देखें कि असत्तूर कहता है कि मौलाना मेरे जैसे शख्स को अपनी बेटी नहीं देगा। कितनी जहालत है और इसे सहाफत का नाम दिया जा रहा है। मौलाना पर एक गलीज इल्जाम तवाइफों के हवाले से लगाया गया कि वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। इल्जामात बहुत हैं मगर एक भी सबूत नहीं। 22 मिनट का क्लिप देखें तो एक भी सबूत नहीं, सिर्फ इल्जामात लगाए गए हैं। इन पर इल्जाम लगाया गया कि खूबसूरत तवाइफों की इमदाद करते हैं और अंदाजा लगाएं के साथ कहता है कि मुझ जैसी बदसूरत होगी तो मौलाना उसकी इमदाद नहीं करेंगे। यानी आप भी सहाफत का लिबादा ओढ़े तवाइफ से कम नहीं हैं। सियासी मुखालिफत की आड़ में ऐसे घटिया इल्जामात काबिल कबूल नहीं।
الزام لگایا گیا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں مولانا نے سرمایہ کاری کی۔ اگر اس میں مولانا نے کوئی کرپشن کی، کوئی بے قاعدگی ہوئی تو آپ صحافی ہیں، دلیل اور ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو یہ صحافت نہیں ہے۔ بغیر ثبوت کے کسی کو نشانہ بنانا جائز نہیں۔ یہ صحافی کسی یورپی ملک میں ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ ان کا سیاسی کردار اپنی جگہ، مگر ان کا جو ذاتی کردار ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے خلاف کہیں عدالت میں جائیں گے۔ وہ ایسے تحمل کے مالک ہیں۔ اس حوالے سے مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ مولانا پر الزامات افسوسناک ہیں، یہ قابل قبول نہیں اور حقائق کے برخلاف ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ سیاسی میدان میں جو انہوں نے پوزیشن لی ہے اس پر اعتراض بھی اٹھے ہیں، ان پر بات بھی ہوئی ہے۔ میری اور مولانا کی ملاقات رہتی ہے، اختلاف کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ پر بات کی تو میں نے ان پر اعتراض کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی بیٹیوں، گھروں، دامادوں پر غلاظت پھینکیں۔ مولانا کا تو اس وقت پوری دنیا میں ایک حلقہ ہے، اور اگر مولانا کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، ورنہ وہ کلثوم نواز کا جنازہ مولانا طارق جمیل سے پڑھاتے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اس طرح بیٹیوں اور دامادوں تک پہنچنا ناقابل قبول ہے، اور ہم صحافی دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صاحب صحافی ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں پر الزامات لگانا صحافت نہیں ہوتی، اس پر بالکل بھی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ اسطور کو صحافی کہنا صحافت جیسے پیشے کی توہین ہے۔ جس طریقے سے اس کی حالیہ ویڈیو بیان نے مولانا طارق جمیل کی کردار کشی کی اور اس کے ساتھ دین کی باتوں کا مذاق بنا کر پیش کیا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو۔ اگر کوئی غلطی پر بھی ہے تو صحافی کا کام اس کو اجاگر کرنا ہے، اس طرح الزامات نہیں لگاتے۔ صحافت یہ نہیں کہ خود سے اٹھ کر کسی پر گالم گلوچ شروع کی جائے۔ کسی بھی صحافی کو مولانا پر اعتراض ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرے۔ کوئی شخص معصوم نہیں، مگر کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے جلد ہی اس پر مولانا صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت ضرور آئے گی۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور اس صحافی کے طرز عمل کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔